अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 17 दिसंबर 1978 को मोहम्मद रजा शाह पहलवी ने ईरान छोड़ दिया और वह अपनी मौत तक बेघर और 6 ममालिक में भटकते रहे। मिस्र, मराकश, मैक्सिको, पनामा, अमेरिका, बहामास। मुल्क छोड़ने के बाद शाह 17 दिसंबर 1978 को मिस्र गए और मिस्र के आमिर अनवर सादात ने अस्वान में उनका इस्तकबाल किया। 1978 के मौसम खिज़ां में मिस्र के सदर की अहलिया जहां सादात ने फराह को फोन किया और शाह और उनकी अहलिया को अस्वान के सफर की दावत देते हुए कहा, फराह यहाँ आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नकल मकानी के दौर में शाह की पहली और आखिरी मंजिल के तौर पर मिस्र को मुंतखब करने की वजह मिस्री शाही खानदान के साथ पहलवी खानदान के ताल्लुकात की तारीख समझी जाती है। मोहम्मद रजा पहलवी की एक मिस्री बीवी फौजिया शाह फवाद की बेटी थी, जो इस मंजिल के इंतखाब में मुतासिर नहीं हुई। बादशाह और उसके साथी जर्नैल जजायर पर वाक़या ओबराय होटल में ठहरे। उन्होंने अस्वान में 5 दिन गुजारे। इस दौरान जिन लोगों ने बुलाया उनमें से एक यूनान का साबिक बादशाह कुस्तनतीन था। उसकी अयादत एक फ्रांसीसी तबीब जॉर्ज फ्लैंड्रस ने भी की, जो 5 साल से बादशाह का इलाज कर रहा था, लेकिन खुद बादशाह को भी इसकी बीमारी की हद तक समझ नहीं आई। मिस्र में मराकश के सफीर ने उनकी अयादत की और मराकश के शाह हसन दोम की दावत मोहम्मद रजा पहलवी तक पहुंचाई और इस तरह शाह की दूसरी मंजिल का तयन हुआ। बादशाह मराकश के बादशाह की दावत पर मराकश गए, ताहम रबात में कोई सरकारी तकरीब नहीं हुई। शाह हसन से मुलाकात के बाद शाह ने जन्नतुल कबीर के महल में कयाम किया। शाह इस महल में 67 दिन रहे और इस दौरान इमाम खमीनी नौफल शातों से 14 साल की जलावतनी के बाद तेहरान तशरीफ लाए और इस्लामी इनकलाब के 10 दिन बाद फतह हासिल की। शाह के मराकश में कयाम के 2 माह के दौरान शाह के अक्सर दरबारी और वफद जो ईरान से मिस्र और वहां से मराकश रवानगी के वक़्त उनके साथ थे, रफ्ता रफ्ता यूरोप और अमेरिका चले गए। वो अमले का वाहिद हिस्सा थे जो मराकश से निकलते वक्त बादशाह के साथ थे। शाह हसन जो नई कायम होने वाली ईरानी हुकूमत के साथ सियासी तल्लुकात बरकरार रखना चाहते थे, नहीं चाहते थे कि शाह ज्यादा देर कयाम करे। मोहम्मद रजा पहलवी को रॉकफेलर और कसिंजर की मुश्तरका तजवीज़ पर वस्ती अमेरिका में बहामास मुंतकिल होने पर मजबूर किया गया, क्योंकि वो पनाह का कोई मुल्क तलाश करने से कासिर था। सुल्तान हसन के जरिए रबात एयरपोर्ट से बहामास के लिए रवाना हुआ। बादशाह ने जजीरे पर 70 दिन गुजारे। इस जजीरे में ही बादशाह को फ्रांस से भेजे गए डॉक्टरों ने कैंसर की इत्तला दी थी। ब्रिटिश नेशनल आर्काइव्स की जानिब से जारी की गई दस्तावेज के मुताबिक बादशाह के बहामास में कयाम के दौरान बरतानिया ने एक खुफिया एजेंट को बहामास भेजकर बादशाह को पैगाम दिया कि बरतानिया उनके इस्तकबाल के लिए तैयार नहीं है। शाह और उसके बाकी साथी 10 जून 1979 को बहामास से मैक्सिको के लिए रवाना हुए और एक विला में आबाद हुए जो पहले उनके लिए मखसूस था। इस दौरान शाह एक मुखलिक कैंसर की रसौली और शदीद जरकान का शिकार हो गए। मैक्सिको में 4 माह के कयाम के बाद उसे मालूम हुआ कि कार्टर इंतजामिया ने इस बीमारी के इलाज के मकसद से उनकी रियासत मुत्तहिदा के दौरे पर रजामंदी जाहिर की है। 20 अक्टूबर 1979 को वो मैक्सिको सिटी से न्यूयॉर्क अस्पताल के लिए रवाना हुए। शाह 54 दिन तक न्यूयॉर्क के अस्पताल में जेरे इलाज रहे। इस दौरान उसकी तिली और पित्ते की 2 बार सर्जरी हुई। शाह के अस्पताल पहुंचने के 2 हफ्तों से भी कम वक्त के बाद तेहरान में अमरीकी सफारत खाने के जासूसों के घोंसले को मुसलमान तलबा ने इमाम की पैरवी करते हुए पकड़ लिया। कार्टर को यकीन दिलाया कि शाह अमेरिका में नहीं है। मैक्सिको के बादशाह ने यह भी ऐलान किया कि तेहरान में अमरीकी सफारत खाने पर कब्जे के बाद मैक्सिको की शहरी हुकूमत तेहरान हुकूमत के साथ अपने सियासी तल्लुकात बरकरार रखने के लिए बादशाह की दोबारा मेज़बानी नहीं करना चाहती। शाह और उनकी अहलिया के लिए बदतरीन लम्हा वो था जब वो 1 दिसंबर 1979 को न्यूयॉर्क के एक अस्पताल से रिहा हुए, लेकिन फिर भी उनके पास सफर करने की कोई मंजिल नहीं थी। नतीजतन वो अपने वीजे के बकिया 2 हफ्ते एक छोटे से अपार्टमेंट के अंदर गुजारने के लिए अमरीकी फिजाइया के तैयारे में टेक्सास के लिए रवाना हुए, लेकिन रास्ते में अमरीकी साथियों को इत्तला मिली कि अपार्टमेंट अभी तैयार नहीं हुआ। बादशाह और उसकी बीवी को एक ऐसी जगह ले जाया गया जो बाद में दिमागी सेहत का मरकज निकला। फराह ने पहली बार अपने अमरीकी साथियों से एहतजाज करते हुए चीखते हुए कहा, क्या हम यहाँ कैद हैं? क्या कार्टर ने हमें कैद किया है? क्या हम यहाँ पागल हो रहे हैं? हमें बाहर जाना होगा। और शाह के अमेरिका में कयाम के इख्तिताम पर अमरीकी हुक्काम ने उन्हें मतला किया कि तेहरान में अमरीकी सफारत खाने पर कब्जे के नताइज की वजह से उनके वीजे में तोसी मुमकिन नहीं है
اور اس لیے ان کے اور ان کی اہلیہ کے لیے ایک مناسب جگہ ہے، پاناما میں رہو۔ بادشاہ، جس کے پاس قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، 15 دسمبر 1979 کو اپنی اہلیہ کے ساتھ امریکی فضائیہ کے طیارے کے ذریعے ٹیکساس کے ہوائی اڈے سے وسطی امریکہ کے شہر پاناما کے لیے روانہ ہوا۔ بادشاہ اور ان کی اہلیہ 100 دن تک پاناما میں رہے اور پھر مصری صدر کی اہلیہ کے کہنے پر 23 اپریل 1980 کو پاناما کے طیارے میں قاہرہ کے لیے روانہ ہوئے۔ شاہ کی تیلی اور جگر کی سرجری 29 اپریل 1980 کو قاہرہ کے مادی ہسپتال میں ہوئی۔ ٹیشو ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ مہلک کینسر اس کے خون اور جگر میں پھیل چکا تھا۔ تمام نامور مصری ڈاکٹر ایک ماہر امراض قلب کی قیادت میں، جو سادات کے ذاتی معالج تھے، مہدی ہسپتال میں موجود تھے۔ مصر میں اپنے دوسرے قیام کے دوران شاہ کی عمومی حالت ہفتہ وار اور مہینہ با مہینہ خراب ہوتی گئی، یہاں تک کہ وہ 26 اگست 1980 کو مصر کے دوسرے دورے کے 4 ماہ بعد انتقال کر گئے۔ شاہ کو قاہرہ کی رفاعی مسجد میں سپرد خاک کیا گیا، وہی مسجد جہاں رضا شاہ کی لاش جنوبی افریقہ میں ان کی وفات کے بعد کچھ عرصہ کے لیے دفن کی گئی تھی۔ مصر کے سابق بادشاہ اور محمد رضا پہلوی کی بہنوئی شاہ فاروق بھی اسی مسجد میں مدفون ہیں۔ ایران کے آخری آمر کا مقدر اپنے والد کی طرح جلا وطنی میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔